Hello friends, this is Pragati. I welcome all of you to my channel Peace and Progress Classes. आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेंटेंस, व्हाट इज़ अ सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज, और तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हेड है, हेयर है, हैंड है, फिंगर्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से सेंटेंस के भी पार्ट होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं सेंटेंस के? 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर देयर? देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं उद्देश्य, और प्रेडिकेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेडिकेट को हम हिंदी में कहते हैं विधेय। प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? विधेय। सो हमने क्या देखा? व्हाट इज अ सेंटेंस? पहले हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मतलब सेंटेंस शब्दों का एक समूह होता है जो कंप्लीट अर्थ देता है। आज की क्लास में हमने देखा व्हाट इज हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, मतलब कितने सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या कहेंगे? उद्देश्य, और प्रेडिकेट को हम हिंदी में क्या कहेंगे? विधेय। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट इज अ सब्जेक्ट? तो हु परफॉर्म्स द एक्शन, हु परफॉर्म्स द एक्शन, मतलब किसी भी सेंटेंस में जो कार्य करता है या जिसके बारे में कुछ बात की जाती है वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। फिर से देखते हैं व्हाट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज हु परफॉर्म्स द एक्शन, मतलब जो कार्य करता है या जिसके बारे में बताया जाए, जो कार्य करे या जिसके बारे में बताया जाए, जो कार्य करे या जिसके बारे में बताया जाए, जो कार्य करे या जिसके बारे में बताया जाए वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट। और हम कैसे जान सकते हैं व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट में बी, सब्जेक्ट हो क्या क्या सकता है, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि ये सब्जेक्ट ही है? तो सब्जेक्ट में बी अ नाउन, प्रोनाउन। सब्जेक्ट कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, और नाउन फ्रेज भी हो सकता है। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? सब्जेक्ट में बी अ नाउन, प्रोनाउन एंड नाउन फ्रेज। फिर से देखते हैं व्हाट इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है हु परफॉर्म्स द एक्शन, मतलब सब्जेक्ट वो होता है जिस सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है या जो कोई भी कार्य करता है। सेकेंड चीज, हम सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे? व्हाट इज अ सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट में भी अ नाउन, प्रोनाउन और अ नाउन फ्रेज। मतलब सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, नाउन मतलब किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम हो सकता है, एंड कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, मतलब हम नाउन की जगह जो भी वर्ड्स यूज करते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। एंड नाउन फ्रेज, मतलब कि जब कुछ वर्ड्स मिलकर किसी नाउन को क्वालिफाई करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज। पिछली क्लास में हमने फ्रेज के बारे में पढ़ा है। व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स इनकम्प्लीट सेंस। और ऐसी फ्रेज जो किसी नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या कहलाएगी? नाउन फ्रेज कहलाएगी। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं व्हाट इज अ सब्जेक्ट। पहले प्रेडिकेट देख लेते हैं। व्हाट इज अ प्रेडिकेट? तो हमने सब्जेक्ट के बारे में देखा हु परफॉर्म्स द एक्शन, मतलब सेंटेंस में जो काम करेगा या सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाएगा वो क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा। अब व्हाट इज प्रेडिकेट? तो विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए। फिर से देखते हैं व्हाट इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इज विच टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताता है वो क्या होता है? हमारा प्रेडिकेट होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कोमल इज अ नाइस गर्ल, कोमल इज अ नाइस गर्ल। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया दे वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल।
थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिया, अ ब्लैक बर्ड स्लेप्ट ऑल डे। अ ब्लैक बर्ड स्लेप्ट ऑल डे। फिर से देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। कोमल इज अ नाइस गर्ल, दे वेंट टू स्कूल, अ ब्लैक बर्ड स्लेप्ट ऑल डे। अब हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? क्या बताया मैंने? जो कार्य करे या जिसके बारे में बताया जाए, मतलब किसी भी सेंटेंस में जो कोई भी कार्य करेगा या जिसके बारे में कोई बात की जाएगी वो क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा। हमने कैसे पहचाना? कोमल इज अ नाइस गर्ल, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? कोमल के बारे में बात हो रही है, तो कोमल क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इस कोमल को छोड़कर सेंटेंस का जो भी बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा? हमारा प्रेडिकेट होगा। वो क्या होगा? हमारा प्रेडिकेट होगा। हमने सब्जेक्ट डिटरमाइन कर लिया। यहाँ पर काम कौन कर रहा है? कोमल कर रही है। किसके बारे में बताया जा रहा है? कोमल के बारे में बताया जा रहा है। तो व्हाट इज कोमल? कोमल इज अ सब्जेक्ट एंड द रेस्ट पार्ट इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखते हैं, दे वेंट टू स्कूल। यहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है? यहाँ पर एक्शन कर रहे हैं दे, तो यहाँ पर दे क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट हो गया वो क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, अ ब्लैक बर्ड स्लेप्ट ऑल डे। अ ब्लैक बर्ड स्लेप्ट ऑल डे, तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? अ ब्लैक बर्ड के बारे में। तो ये अ ब्लैक बर्ड क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, एंड स्लेप्ट ऑल डे ये पार्ट क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। फिर से देखते हैं हमने क्या पढ़ा। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में उद्देश्य कहते हैं, प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट होता क्या है? हु परफॉर्म्स द एक्शन, मतलब किसी भी सेंटेंस में जो कोई काम करता है या जिसके बारे में कुछ बात की जाती है वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। और हम पहचानेंगे कैसे कि कोई भी वर्ड वो सब्जेक्ट है? तो सब्जेक्ट में भी अ नाउन, प्रोनाउन और अ नाउन फ्रेज। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई नाउन हो सकती है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, या फिर कोई फ्रेज भी हो सकता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स में देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है कोमल इज अ नाइस गर्ल, तो व्हाट इज कोमल? कोमल इज अ नाउन। व्हाट इज कोमल? कोमल इज अ नाउन, तो ये नाउन है, ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दे वेंट टू स्कूल। दे वेंट टू स्कूल, यहाँ पर दे क्या है? दे इज अ प्रोनाउन। दे इज अ प्रोनाउन। मैंने अभी बताया था कि सब्जेक्ट में भी नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। अब थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिया, अ ब्लैक बर्ड स्लेप्ट ऑल डे। यहाँ पर अ ब्लैक बर्ड ये क्या है? एक नाउन फ्रेज है। ये क्या है? एक नाउन फ्रेज है। हमने कैसे पहचाना? ग्रुप ऑफ वर्ड, एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, ये 3 वर्ड मिलकर ग्रुप ऑफ वर्ड बन गए और सेंस भी दे रहे हैं, लेकिन कैसा सेंस दे रहे हैं? इनकम्प्लीट सेंस दे रहे हैं। तो अ ब्लैक बर्ड क्या हो गया? अ ब्लैक बर्ड हो गया नाउन फ्रेज हो गया। चलिए कुछ और ट्रिक्स से देखते हैं कि हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। हमने पढ़ा कि सेंटेंस या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या फिर कोई ना कोई नाउन फ्रेज हो सकती है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि किसी भी सेंटेंस में यही सब्जेक्ट होगा। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हमको उसकी वर्ब ढूंढनी होगी सेंटेंस की। फिर सेंटेंस की जो भी वर्ब होगी उस वर्ब से पहले हु या व्हाट का क्वेश्चन करेंगे और जो भी आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्या करना है हमें? कोई भी सेंटेंस है वो, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा अ फैट बॉय इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मैंने कहा अ फैट बॉय इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर मैंने कहा आपको सबसे पहले सेंटेंस की वर्ब डिटरमाइन करनी है, वर्ब ढूंढनी है, वर्ब कहाँ पर है, और जहाँ भी वर्ब होगी उससे पहले बस हु लगाकर क्वेश्चन करना है और जो भी आपका आंसर मिलेगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। मैंने लिखा अ फैट बॉय इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर वर्ब क्या मिल गई हमको? इज। अब इसी इज से पहले हम क्या करेंगे? हु लगाकर क्वेश्चन पुट अप करेंगे। तो मान लीजिए मैंने लिखा हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो आंसर क्या मिला? अ फैट बॉय। तो अ फैट बॉय क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। जैसे अभी पीछे मैंने एग्जाम्पल लिखा था, कोमल इज अ नाइस गर्ल। कोमल इज अ नाइस गर्ल, तो
अगर यहाँ पर वर्ब क्या होगी, यहाँ पर वर्ब होगी इज। अब इससे पहले अगर हम हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, हु इज अ नाइस गर्ल, तो कोमल इज अ नाइस गर्ल, तो कोमल क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और रेस्ट पार्ट क्या हो गया प्रेडिकेट। एंड जैसे लिखा था मैंने, दे वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल, यहाँ पर वर्ब क्या है, यहाँ पर वर्ब है वेंट, और वेंट से जस्ट पहले हम हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, जैसे मैंने कहा हु वेंट टू स्कूल, तो आंसर क्या मिला हमको, दे वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पर दे क्या हो गया, दे हो गया सब्जेक्ट, और बाकी बचा हुआ पार्ट क्या हो गया प्रेडिकेट। तो क्या समझा हमने यहाँ पर, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम उस सेंटेंस की सबसे पहले वर्ब ढूंढेंगे और उस वर्ब से पहले हु या व्हाट लगाकर क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई पर्सन है तो हम वहाँ पर हु क्वेश्चन करेंगे, अगर कोई थिंग है तो हम व्हाट का क्वेश्चन करेंगे। और हु क्वेश्चन करने के बाद या व्हाट क्वेश्चन करने के बाद जो भी आंसर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, और जो रेस्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट होगा। अब कुछ इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू। सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, बट मे बी हिडन, लेकिन कैसा होता है, छिपा हुआ होता है, बट मे बी हिडन। इन इम्परेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू, सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, बट मे बी हिडन, लेकिन छिपा हुआ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे कहा शट द विंडो, मैंने क्या कहा, शट द विंडो, लेकिन अभी हमने ऊपर पढ़ा हुआ है कि किसी भी सेंटेंस में वर्ब से पहले हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो जो भी आंसर मिलेगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में वर्ब क्या है, शट है, अगर हम शट से पहले हु लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो कोई आंसर नहीं मिलेगा। हु शट द विंडो, नहीं पता हमें। लेकिन अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू बट मे बी हिडन, मतलब सब्जेक्ट हमेशा यू होता है लेकिन छिपा हुआ होता है। तो इन सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा यू, सब्जेक्ट क्या होगा, यू। सो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा कि हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम सबसे पहले उस सेंटेंस की वर्ब देखेंगे, उस वर्ब से पहले हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे और जो भी आंसर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, एंड द रेस्ट पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट होगा। फिर इम्परेटिव सेंटेंस की बात की कि इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू बट मे बी हिडन, मतलब सब्जेक्ट यू होता है लेकिन छिपा हुआ होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया शट द विंडो, अगर मान लीजिए मैंने कहा स्टैंड ऑन योर हेड, तो हु स्टैंड ऑन योर हेड, तो आंसर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू। अब हम देखते हैं कुछ अनयूजुअल सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंस में सब्जेक्ट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे देखेंगे कि उन सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर वर 2 lions इन द केज। देखिए, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा देयर इज अ बुक इन ऑन द टेबल, देयर वर 2 lions इन द केज, मतलब देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, मतलब यहाँ पर अब बताइए कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा। आप हमेशा से ये सोचते होंगे कि सेंटेंस की जो भी वर्ब होती है उसके पहले का जो भी पार्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, देयर होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट देयर नहीं है। मैंने क्या बताया था, किसी भी सेंटेंस में जहाँ भी वर्ब हो उससे पहले हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे और जो भी आंसर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यहाँ पर वर्ब क्या मिली हमको, इज। अब इज से पहले हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो हु इज ऑन द टेबल, या यहाँ पर हु नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बुक की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, विच या व्हाट इज ऑन द टेबल, व्हाट इज ऑन द टेबल, तो आंसर क्या मिला, अ बुक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, अ बुक, सब्जेक्ट क्या होगा, अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर वर 2 lions इन द
केज, देयर वर 2 लायंस, तो यहाँ पर वर्ब क्या हो गई, वर, और इस वर से पहले अगर हमने हु लगाकर क्वेश्चन किया तो हु वर इन द केज, हु वर इन द केज, तो आंसर क्या मिला, 2 लायंस। तो 2 लायंस क्या है, 2 लायंस हमारा सब्जेक्ट है, 2 लायंस क्या है, 2 लायंस हमारा सब्जेक्ट है। सो हमने देखा सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो जिसके बारे में कुछ बात की जाए या जो एक्शन करता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कोई नाउन फ्रेज भी हो सकता है। फिर हमने पढ़ा प्रेडिकेट के बारे में, व्हाट इज प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट वो होता है जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बताता है, वो होता है प्रेडिकेट। फिर हमने देखा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम कैसे जानेंगे कि किसी भी सेंटेंस में वही वर्ड सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट डिटरमाइन करने के लिए किसी भी सेंटेंस में हु लगाकर क्वेश्चन करते हैं वर्ब से पहले। तो वर्ब से पहले जब हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे और जो भी आंसर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। फिर हमने इम्परेटिव सेंटेंस की बात की कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा यू होता है। फिर हमने कुछ अनयूजुअल सेंटेंस देखे, जैसे जो सेंटेंस देयर से स्टार्ट होते हैं, इनमें सब्जेक्ट क्या होता है, तो मैंने बताया हेल्प, जो भी वर्ब होगी उससे पहले हु लगाकर या व्हाट लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया व्हाट इज ऑन द टेबल, तो आंसर क्या मिला, अ बुक, तो अ बुक क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखा हु वर इन द केज, तो आंसर क्या मिला, 2 लॉयंस, तो 2 लॉयंस क्या हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। अब हमने सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ लिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। अब सब्जेक्ट के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। जब तक हमारा सब्जेक्ट एक वर्ड का होता है तब तक वही हमारा सब्जेक्ट होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट 2 और मोर वर्ड्स का हो जाता है तब सब्जेक्ट के भी पार्ट्स हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट के पार्ट्स कितने होते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सेंटेंस पढ़ा। सेंटेंस के कितने पार्ट हुए, सेंटेंस के 2 पार्ट्स हुए, कौन कौन से, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स, कौन कौन से, सब्जेक्ट का पहला पार्ट होता है क्वालिफायर एंड दूसरा पार्ट क्या होता है, हेड वर्ड। सब्जेक्ट का पहला पार्ट क्या होता है, क्वालिफायर, एंड सेकंड पार्ट क्या होता है, हेड वर्ड। हेड वर्ड क्या होता है, हेड वर्ड कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। हेड वर्ड क्या है, हेड वर्ड कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। एंड व्हाट इज क्वालिफायर, क्वालिफायर मतलब विच क्वालिफाइज द सब्जेक्ट, विच क्वालिफाइज द सब्जेक्ट, विच क्वालिफाइज द हेड वर्ड, मतलब जो किसी भी हेड वर्ड को क्वालिफाई करेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा क्वालिफायर हो जाएगा। क्वालिफायर वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, क्वालिफायर मतलब विशेषता बताने वाला, मतलब कि कोई भी ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमारे हेड वर्ड को क्वालिफाई करेगा वो क्या कहलाएगा, क्वालिफायर। मान लीजिए एग्जाम्पल लिया मैंने, माई फादर इज एन इंजीनियर, माई फादर इज एन इंजीनियर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हमने कहा हु लगा, हु इससे पहले हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो हु इज एन इंजीनियर, माई फादर इज एन इंजीनियर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या मिला, माई फादर। अब माई फादर में से हमने कहा सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं, तो सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स, 2 पार्ट्स, क्वालिफायर और हेड वर्ड। तो यहाँ पर हमने कहा कि हेड वर्ड क्या होता है, हेड वर्ड कोई नाउन हो सकती है, कोई प्रोनाउन हो सकती है। तो यहाँ पर नाउन कौन है, फादर है, तो फादर क्या हो गया, हेड वर्ड हो गया, फादर क्या हो गया, हेड वर्ड हो गया। और माई क्या हो गया, माई हो गया क्वालिफायर, माई क्या हो गया, क्वालिफायर। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ब्लैक बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, अ ब्लैक बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री। तो हु इज सिटिंग ऑन द ट्री, अ ब्लैक बर्ड, तो अ ब्लैक बर्ड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अ ब्लैक बर्ड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के भी पार्ट मैंने बताया कि क्वालिफायर और हेड वर्ड। तो यहाँ पर हेड वर्ड मैंने बताया कि हेड वर्ड कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकती है। तो यहाँ पर अ ब्लैक बर्ड में से कोई नाउन या प्रोनाउन कौन है, यहाँ पर बर्ड है, तो बर्ड क्या हो गई, हेड वर्ड, बर्ड क्या हो गई, हेड वर्ड। और अ ब्लैक ये क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, क्वालिफायर, इसको हम क्या कहते हैं, क्वालिफायर। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने क्या देखा,
कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो जिसके बारे में कुछ बताया जाए, सब्जेक्ट वो जो कोई काम करे, एंड प्रेडिकेट वो जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए। फिर हमने देखा कि सब्जेक्ट डिटरमाइन कैसे करेंगे, तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जानने के लिए हम वर्ब से पहले हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। फिर हमने देखा इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू, मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। थर्ड चीज हमने पढ़ी कि कुछ अनयूजुअल सेंटेंस होते हैं, वहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है, लाइक जो देर से स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ पर भी हम वर्ब से पहले हु लगाकर क्वेश्चन करते हैं, जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट पार्ट हमने देखी कि जैसे सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, बिल्कुल उसी तरह से सब्जेक्ट के भी 2 पार्ट्स होते हैं, क्वालिफायर एंड हेडवर्ड। तो क्वालिफायर क्या होता है एंड हेडवर्ड क्या होता है, हेडवर्ड मतलब वो मेन व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में पूरे सेंटेंस में बात की जा रही है, वो कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। एंड क्वालिफायर क्वालिफायर वो जो किसी हेडवर्ड को क्वालिफाई करता है। एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे माई फादर इज एन इंजीनियर, यहाँ पर हु इज इंजीनियर, तो माई फादर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर फादर क्या हो गया, हेडवर्ड, एंड माई क्या हो गया, क्वालिफायर। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।